हेलो पीपल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, मेष लग्न की हमारी सीरीज कंटिन्यू हो रही है, जिसमें आज हम बात करेंगे सूर्य अगर 11th हाउस में प्लेस हो जाता है तो कैसा रिजल्ट करता है। अब हम बात करते हैं 11th हाउस की कि 11th हाउस से हम क्या देखते हैं। 11th हाउस हमारी इच्छा पूर्ति का घर होता है, जिसे हम लाभ भाव भी बोलते हैं। यहाँ से हम डिजायर्स की बात करते हैं, होप्स की बात करते हैं, सोशल सर्कल की बात करते हैं, और यहाँ से हम अपने एल्डर सिबलिंग्स की बात करते हैं, और यहाँ से हम छोटी मोटी बीमारियों की बात करते हैं। लाइक हम क्रॉनिक डिजीजेस और जो लंबी बीमारियां उसकी बात हम यहाँ पे नहीं करते हैं। जो डे टू डे लाइफ में जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, हम यहाँ से वो देखते हैं। अब 11th हाउस के जो सिग्निफिकेटर होते हैं वो गुरु होते हैं। अब यहाँ पे आप एक डिफरेंस समझिए कि 10th हाउस का सिग्निफिकेटर भी शनि होता है, लेकिन 10th हाउस जो है वो हमारे कर्म भाव का हम उसे कर्म भाव मानते हैं। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि शनि जो है वो कर्मों के फल दाता है ना। अब 10th हाउस के सिग्निफिकेटर्स जो होते हैं वो अलग अलग भी होते हैं। जैसे हमें अगर गवर्नमेंट जॉब देखनी है तो हम वहाँ सूर्य को देखते हैं, हमें वहाँ बिजनेस देखना है तो हम बुध को देखते हैं, है ना। और अगर ओवरऑल हमें किसी की करियर को देखना है तो हम 10th हाउस से शनि को ही हम लोग देखते हैं। अब जिस भी नेटिव के चार्ट में 11th हाउस में सूर्य की प्लेसमेंट हो जाती है तो ऐसा नेटिव क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज को एग्जीक्यूट करेगा, सोचेगा, और उससे नए नए तरीके के प्रॉफिट्स कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए उसका दिमाग हमेशा चलता रहे। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जो 11th हाउस है इसका सिग्निफिकेटर गुरु होता है, ठीक है। अब सूर्य की यहाँ पर प्लेसमेंट है तो सूर्य एंड गुरु आर फ्रेंड्स, और ये लग्न भी मंगल का है, मतलब मेष लग्न है तो इस लग्न का स्वामी कौन है? मंगल। तो ये तीनों प्लैनेट्स आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और जबकि ये घर जो है वो शनि का है, 11th हाउस है ना, 11th हाउस के लॉर्ड शनि है। शनि की एनर्जी अलग है इन तीनों से। अब यहाँ पर नेटिव जो होगा वो लीडरशिप पोजीशन को हासिल करने की कोशिश करेगा और उसमें सफल भी होगा। और नेटिव जो होगा वो थोड़ा ग्रीडी होगा, ग्रीडी इन द सेंस कि उसके माइंड में, उसके दिमाग में मनी मेकिंग स्कीम्स हमेशा चलती रहेंगी, क्योंकि ये लाभ का घर है ना। नेटिव हमेशा यही सोचेगा कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मुझे लाभ हमेशा मिलता ही रहे। ऐसा बोल सकते हैं कि मटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए ग्रीडी रहेगा, और हमेशा मतलब बोल सकते हैं कि पैसे के साथ उसका रिलेशन काफी क्लोज रहेगा। मतलब ऐसा नेटिव जो है वो पैसे को ज्यादा प्रायोरिटी दे सकता है। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो ऐसा नेटिव जो होगा वो हमेशा डिजायरफुल रहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं। अब 5th हाउस जो है वो हमारा एजुकेशन का भी घर है। एजुकेशन का लॉर्ड यहाँ पर 11th हाउस में प्लेस्ड हुआ है। दैट मीन्स ऐसे नेटिव को जो एजुकेशन वो करेगा उससे भी काफी प्रॉफिट होगा, इन द सेंस कि जिस फील्ड में उसने एजुकेशन जो कर रखी होगी उसी फील्ड में वो जॉब भी करेगा या करियर अपना उसी में ही बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं किसी ने पढ़ाई तो करी हुई होती है फार्मेसी में, मेडिकल फील्ड में, लेकिन फिर वो उसकी इच्छा होती है कि मैं डॉक्टर जा करके बनूं, या फिर हो सकता है कि वो कोई अपनी शॉप खोल लेता है। तो मतलब उसने पढ़ाई डिफरेंट वे में करी है बट वो कुछ और प्रोफेशन अलग वो कर रहा है। तो ऐसा नेटिव ऐसा नहीं होगा। वो जिस भी एजुकेशन फील्ड में उसने जिस भी पढ़ाई करी होगी जो उसी फील्ड में वो जॉब या करियर अपना बनाएगा, उसी प्रोफेशन में वो। अब नेटिव जो है उसको वेदों का, शास्त्रों का भी ज्ञान हो सकता है, और हो सकता है कि नेटिव जो है वो रिलीजियस एक्टिविटीज से भी काफी धन कमा सकता है। अब एक बात आप यहाँ पे ये समझिए कि जो नेटिव होगा वो पैसा कमाने के लिए अपने इंटेलिजेंस लेवल, बुद्धि, टैलेंट का काफी ज्यादा यूज करेगा, है ना। मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि उसके दिमाग में हमेशा मनी मेकिंग स्कीम्स चलती रहेंगी। तो वो जब अपने इंटेलिजेंस लेवल का, बुद्धि का यूज करेगा तभी वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाएगा। अब एक चीज आप यहाँ पे ये भी समझिए कि ऐसा बोल सकते हैं कि he will always try to have a high post or leadership position in his job profile। जहाँ भी वो काम करेगा वहाँ वो यही चाहेगा कि मैं हायर और अपर लेवल की पोजीशन पर ही काम करूँ। ओवरऑल कह सकते हैं कि नेटिव की यहाँ पर जो डिजायर्स हैं वो फुलफिल होंगी। अब ये घर छोटी मोटी बीमारियों का भी है, तो हेल्थ को लेकर के यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक हम नहीं हो सकेंगे। ऐसा मैंने यहाँ इसीलिए कहा क्योंकि शनि जो है वो हमारी हेल्थ में कुछ ना कुछ कमियां देंगे। जैसे कि शनि एंड सूर्य जो है आर बिटर एनिमी। अब जैसे कि बीमारियां इन द सेंस हम बोल सकते हैं कि सन से रिलेटेड हम क्या देखते हैं, बोन्स देखते हैं, आईज देखते हैं, हार्ट देखते हैं। तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको इन सब बॉडी पार्ट्स को लेकर के हो सकती है। अब अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं
तो वहाँ पर भी हो सकता है कि शनि कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावटें दे सकते हैं उस फील्ड में। अब सूर्य की प्लेसमेंट यहाँ पर है तो हम ये देख सकते हैं कि नेटिव का जो नेटवर्क सर्कल होगा वो काफ़ी रॉयल होगा, है ना? अब शनि भी इस हाउस के लॉर्ड हैं, तो शनि से हम देखते हैं लेबर और सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं हमारे, उनसे रिलेशंस काफ़ी इसके ठीक रहे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये हाउस एल्डर सिबलिंग्स का भी है, तो एल्डर सिबलिंग्स में थोड़ा बहुत ईगो, प्राइड देखने को मिल सकता है। अब यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि नेटिव के जो फादर होंगे, उनकी हेल्थ में भी कहीं न कहीं डेफिशिएंसी हो सकती है रिलेटेड टू हार्ट, आईज़ एंड बोन्स। एंड फादर से जो रिलेशंस होंगे नेटिव के वो भी ठीक-ठाक होंगे, नॉट सो गुड। हम इतना ज़्यादा उसको ऑप्टिमिस्टिक नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। इट्स सो, है ना? मतलब ना ज़्यादा अच्छा ना बुरा। अब 5th हाउस से हम लव लाइफ को भी देखते हैं, तो नेटिव के यहाँ पर लव लाइफ से रिलेटेड जो डिज़ायर्स हैं वो भी फुलफिल हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आने के चांसेस रह सकते हैं, क्योंकि एज़ वी ऑल नो कि 11th हाउस जो है वो शनि का घर है। अब एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अगर आपका 5th हाउस जो है वो बली है, मतलब उसमें कोई मैलेफिक प्लैनेट की प्लेसमेंट नहीं है या किसी मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं है, तो वहाँ पर आपको रिजल्ट्स अच्छे ही मिलेंगे। सैटर्न की वजह से कुछ चाइल्ड बर्थ में हम देख सकते हैं कि डिले हो सकता है या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे कि सैटर्न की कुछ ना कुछ सैटर्न की वजह से कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस या डिले आपको देखने को मिलेंगे। अब हम देख रहे हैं कि सूर्य जो है 11th हाउस में बैठा है, सूर्य की दृष्टि जो है वो 5th हाउस पर ही है। सूर्य वहाँ से बैठ के अपने ही घर को देख रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छा है, ठीक है? वो अपने घर का तो नुकसान नहीं करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल गुरु भी वहाँ बैठ जाते हैं 11th हाउस में तो और अच्छा, गुरु की दृष्टि पड़ गई तो और अच्छा होगा। लेकिन अगर वहाँ पर शनि बैठ जाते हैं और शनि की दृष्टि इस हाउस पे पड़ती है, तो जैसा मैंने भी आपको बताया कि कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स, चाइल्ड बर्थ में डिले, है ना? या फिर कुछ स्ट्रगल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य यहाँ पर किस नक्षत्र में है। सूर्य यहाँ पर 0 डिग्री से 6 डिग्री 40 मिनट पर है, तो वो धनिष्ठा नक्षत्र में है, जो कि मंगल का नक्षत्र है। सूर्य 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री पर है, तो वो शतभिषा नक्षत्र में है, जो कि राहु का नक्षत्र है। सूर्य यहाँ पर 20 डिग्री से 30 डिग्री पर है, तो वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि गुरु का नक्षत्र है। कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको इन नक्षत्रों में बैठे जो लॉर्ड्स हैं, उनका आपको प्लेसमेंट ज़रूर से चेक कर लेना है। अगर इनकी प्लेसमेंट अच्छी है, दैट मीन्स सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। जैसे कि सूर्य यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र में है, जो मंगल का नक्षत्र है, तो मंगल एंड सूर्य आर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सूर्य काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है। अब जैसे मैंने बताया कि अगर वो शतभिषा नक्षत्र में, जो राहु का नक्षत्र है, तो सूर्य इज़ नॉट कंफर्टेबल देयर, तो वहाँ पर हो सकता है कि वो कुछ अच्छे रिजल्ट्स ना दे पाए। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है वो गुरु का नक्षत्र है, यहाँ पर भी सन इज कंफर्टेबल, बट वी हैव टू चेक द पोजीशन एंड प्लेसमेंट ऑफ मंगल, राहु एंड गुरु, ठीक है? इफ दीज प्लैनेट्स आर वेल प्लेस्ड, देन सन इज केपेबल टू गिव द गुड रिजल्ट्स। तो गाइज आज का वीडियो इतना ही था और मैंने कोशिश की है जितना ज़्यादा हो सके एक्सप्लेन करने की, मैंने एक्सप्लेन किया है। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही आऊँगी, जो होगा सूर्य 12th हाउस में कैसा रिजल्ट करता है। इफ़ यू वांट एनी कंसल्टेंसी रिगार्डिंग योर कुंडली, रिगार्डिंग योर चार्ट, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी चार्ट के रिगार्डिंग, या फिर आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हर हर महादेव।